आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा अपूर्ण और परमात्मा पूर्ण। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में वीडियो के जो चित्र बनाते हैं, आत्मा को भी हम सफ़ेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों ही चेतन तत्व हैं। लेकिन आज की वीडियो के चित्र में हमने परमात्मा पूर्ण को ही केवल सफेद रंग से दर्शाया है और आत्मा और अपूर्ण शब्द को एक सामान्य रंगों से ही दिखाया है, ताकि हम अपनी चर्चा पर थोड़ा एक केंद्रित हो सके। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते ही हैं कि हम प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाते हैं वो भी शास्त्रों में कही गई 3 तत्वों पर ही आधारित होती है। वो 3 तत्व हैं भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, और तीसरा तत्व है माया या प्रकृति के 3 गुण, या दूसरे एक साधारण अर्थों में आप समझ सकते हो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों की ही चर्चाएं करते हैं। जब हम इन गुणों से ही बंधे हुए जो हमारे आपके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी कि इन सभी तत्वों के इर्द गिर्द ही हमारी सभी चर्चाएं होती हैं। वो अलग बात है कि हम चर्चाओं के नाम आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो परिस्थितियां बनती हैं, समस्याएं आती हैं, या विभिन्न प्रकार की जो हमारे अंधविश्वास होते हैं, या हमारे मन की जो स्थितियां होती हैं, उन सभी विषयों से संबंधित ही मैं अपने वीडियो के नाम रखता हूं और उन नाम के अनुसार ही फिर अपने चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन चर्चा मूलतः इन 3 तत्वों पर ही आधारित रहती है। और क्योंकि प्रकृति को शास्त्रों में जड़ कहा गया है, जड़ का मतलब ही ये होता है कि जिसमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये अलग बात है कि हम प्रकृति में देखिए हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन देखते हैं, कितनी ही क्रियाएं देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य को अगर ये बात कह दी जाए कि प्रकृति तो जड़ है, तो वो इस पर विश्वास भी नहीं करेगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले ब्रह्मांड और पिंड पर चर्चा की थी, क्योंकि ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें 23 तत्वों का तो विस्तार होता है और मूल होते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी कि प्रकृति। क्योंकि शास्त्रों में 23 तत्वों के विस्तार को विकृति कहा जाता है और 3 गुणों के नाम को ही प्रकृति कहा जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही प्रकृति मानता है। बीच के जो अन्य 19 तत्व हैं उनका उसको कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। इसी तरह आपके हमारे जो पिंड में 3 शरीर आ जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक साधारण मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर के प्रति ही प्रभावित रहता है, या व्यवहार में उसका स्थूल शरीर ही आता है, जो कि केवल 5 तत्वों का ही बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जबकि शेष 19 तत्वों का जो हमारे 2 शरीर बने हुए हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका भी बोध नहीं होता। बल्कि मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के जो प्रश्न आते हैं उनमें अक्सर काफी मनुष्य तो कारण शरीर का नाम ही उन्होंने अपने जीवन में पहली बार सुना होता है। वो समझते हैं कि कारण शरीर क्या ऐसी चीज है। यानी कि एक साधारण मनुष्य की देखिए विभिन्न प्रकार की एक ज्ञान के स्तर होते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन आपको और हमें मिला है अपने ज्ञान की स्थिति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा गया। क्योंकि शास्त्रों में जो प्रकृति का सतोगुण है, भले ही वो प्रकाशक है, ज्ञानवान है, लेकिन उसको एक मलिन सत्वगुण का नाम दिया गया। लेकिन एक साधारण मनुष्य मलिन शब्द को बहुत ही एक गलत दृष्टिकोण से लेता है। जबकि हम जितना भी सत्संग करते हैं तो आपका हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी कि सत्वगुण में वृद्धि होती है। और जैसे जैसे मनुष्य के सत्वगुण में वृद्धि होती है, उसके जीवन में एक सकारात्मक
दृष्टिकोण आने लगते हैं, उसके ज्ञान में वृद्धि होने लगती है, उसका अज्ञानता मिटने लगती है, उसके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है, उसके कर्मों में निष्कामता आने की संभावनाएं बढ़ने लगती है, उसका परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव जगने लगते हैं। और ये जो प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति कुछ स्तर पर उसका वैराग्य भी जाग जाता है। यानी कि एक साधारण मनुष्य का जो एक शरीर है, उसकी तो शास्त्रों में ही कहा गया है कि ये तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व तामसी कहे गए हैं। और जो इनके ही सूक्ष्म तत्व हैं, जिनसे ये 5 तत्व उत्पन्न होते हैं, वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको भी तामसी कहा गया। यानी कि आपके हमारे भोग विषय, जिनके लिए एक मनुष्य धर्म ही नहीं पाप कर्म भी कर जाता है, विभिन्न प्रकार की छल कपट ठगी जैसी चतुराइयां दिन भर करता रहता है, यानी कि अपने मिले हुए मनुष्य जीवन के अवसर को इन बुराइयों में ही लगाने लगता है, केवल इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए, जो कि स्वयं अपने आप में ही तामसी है। जबकि मनुष्य जीवन आपको और हमें किस लिए मिला है? अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए और विशुद्ध सतोगुण की प्राप्ति के लिए। ये तो तभी संभव हो पाता है कि जब सर्वप्रथम मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है। देखिए, रजोगुण को और तमोगुण को एक सामान्य स्थिति कहा जाता है। जब दोनों को ही, एक को, तमोगुण को देखिए प्रत्यक्ष रूप से अशुद्ध कह दिया जाता है और रजोगुण को तो अप्रत्यक्ष रूप से अशुद्ध कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य तमोगुणी क्यों बनता है? मनुष्य क्यों पाप कर्म करता है? क्योंकि उसके पीछे उसका उद्देश्य भोगों की प्राप्ति का ही होता है। लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण में ही स्थित होता है, तो वो धर्मानुसार विषय भोगों को भोगना चाहता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट, चतुराई नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता। और जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, तो फिर वो अन्य मनुष्यों के साथ ये बुराइयां करता है, तामसी वृत्तियां ले आता है, झूठ, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे चतुराइयां करता हुआ वो तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि वो पाप कर्म करता है केवल भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए। जबकि मनुष्य जोनी आपको और हमें एक सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। मनुष्य जीवन में जब तक आपका हमारा ये स्थूल शरीर है, हम जितना अधिक अपना सतोगुण बढ़ाते हैं, और सतोगुण बढ़ाते बढ़ाते जब हमारा लक्ष्य है विशुद्ध सतोगुण की प्राप्ति, यानी कि भगवान की प्राप्ति का बन जाता है। क्योंकि भगवान के लिए तो देखिए हमने पूर्ण शब्द कहा है ना, जबकि आत्मा को हमने अपूर्ण शब्द कहा है। जबकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही चेतन तत्व है। आत्मा को मैंने आज अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि आत्मा सत्य है, क्योंकि जन्म मरण रहित है, नित्य बनी रहती है। लेकिन अपूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि आत्मा में ज्ञान का गुण तो है, सत्य है, चित है, आनंद का गुण है ही नहीं। जबकि कुछ लोग ऐसा भ्रम भी पाल लेते हैं कि आत्मा में भी आनंद का गुण है, आत्मा जब जब आत्मस्थित हो जाता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, आनंद की प्राप्ति एक बहुत ही ऊंची स्थिति है जो कि परमात्मा से संबंध रखती है, आत्मा से संबंध रखते ही नहीं। लेकिन जब जब हम आत्मस्थित भी हो जाते हैं, जब हमारे मन की वृत्तियां रुक जाती हैं, जो कि योग दर्शन में भी एक विस्तार से इस पर चर्चाएं आती हैं, यानी कि जब जब आत्मा आत्मस्थित हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, परमात्मा का ध्यान लगाती है, तो आत्मस्थित की स्थिति में भी बहुत ही उसकी, क्योंकि भौतिक वृत्तियां नहीं होती, इसलिए बहुत ही ऊंचे सुख को वो आनंद समझ लेता है। लेकिन आनंद गुण आत्मा का है ही नहीं, इसलिए आत्मा को आज मैंने अपूर्ण शब्द के साथ लिखा है। जबकि परमात्मा को पूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा अपने आप में पूर्ण तत्व है, क्योंकि परमात्मा में आनंद गुण है। और आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और नित्यता, क्योंकि ज्ञान तो अपने आप में नित्य रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो गीता का ज्ञान अर्जुन को अभी 5000 कुछ वर्ष पहले द्वापर युग के अंत में दिया गया था, तो ये कोई ज्ञान आज का नहीं है, ये तो बहुत पहले भी ज्ञान दिया गया, सूर्य देव को दिया गया। ऐसे कितने ही सृष्टियां के आरंभ में भी यही ज्ञान बना रहता है,
यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में कहो या शास्त्रों में जो भी सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। सिद्धांत का तो मतलब ही ये है कि जो भूत, वर्तमान और भविष्य इन युगों के अंतर्गत आता ही नहीं, क्योंकि वो नित्य एक सा बना रहता है। इसीलिए तो सिद्धांत कहा जाता है, उस पर किसी भी प्रकार का खंडन नहीं होता। जबकि समाज में जितने भी नियम बने होते हैं या सरकारों के भी जो संविधान में जितने भी कायदे कानून बने होते हैं, कानून बने होते हैं, उनमें कभी कभी संशोधन होता रहता है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, तो नई नई परिस्थितियां आने से उनमें फिर संशोधन करना पड़ता है। जबकि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, यह सैद्धांतिक कथन है, इन पर कभी कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। देखिए, प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, सुबह सतोगुण प्रधान होता है, यानी कि शाम को जब सूर्य ढलता है तो तमोगुण आरंभ होता है। 8 घंटे तमोगुण के रहते हैं, फिर 8 घंटे सतोगुण के आ जाते हैं, जिनमें 2.5-3 घंटे ब्रह्म मुहूर्त के भी रहते हैं। और जैसे ही सतोगुण समाप्त होता है तो रजोगुण आ जाता है। दिन भर ये रजोगुण रहता है जब हम अपने क्रियाकलाप करते हैं जीवन यापन के लिए। और ये अनादिकाल से इसी क्रम में ही आ रहा है। ये नहीं कि ये कलयुग में ही ऐसा एक व्यवस्था बनी है, ये तो पहले द्वापर में भी यही थी, त्रेता युग में भी यही थी और सतयुग में भी यही थी। उससे पहले जितने भी सृष्टियां बनती रही, बिगड़ती रही, उन सब में यही क्रम था। यानी कि आध्यात्मिक कथनों में या सिद्धांतों में कभी कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मा अपूर्ण है, भले ही चेतन है, क्योंकि इसमें ज्ञानवान कहा जाता है। देखिए, आत्मा में ज्ञान नित्य बना रहता है। वो अलग बात है कि हम सभी जो सत्संग करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आत्मा के ज्ञान के ऊपर आवरण आ चुका है, ढक चुकी है। ढक क्यों चुकी है? क्योंकि हम प्रकृति के भोगों की ओर सम्मुख है। जैसे जैसे मनुष्य इन प्रकृति के भोगों में लिप्त रहता है, क्योंकि वो तो जड़ है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जिसका हम संग करते हैं फिर उसका रंग हमारे ऊपर आ जाता है। संग किया हमने भोगों का, प्रकृति के भोगों का, तो जैसे जैसे हमने भोगों का संग किया तो उसका रंग हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ गया। रंग क्या? वो आवरण चढ़ गया। आवरण क्या है? कि हमारी आत्मा का ज्ञान आवृत हो गया, ढक गया। ये ढकना अस्थायी रूप से होता है। जैसे सूर्य के आगे काले बादल अस्थायी रूप से सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, इसी तरह आत्मा के ज्ञान को ये प्रकृति के जो गुण है वो अस्थायी रूप से ढक देते हैं। और इनमें भी क्योंकि 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण को तो ज्ञानवान कहा गया, इसलिए सतोगुण तो देखिए उस अनुपात में नहीं रखता। भले ही प्रकृति के सतोगुण को मलिन सतोगुण कहा जाता है, लेकिन प्रकृति का जो एक रजोगुण है वो और अधिक ढकता है, और जो तमोगुण है वो तो पूर्ण रूप से ही ढक देता है, क्योंकि तमो का मतलब ही अंधकार से होता है। तो अंधकार तो देखिए जब आ जाता है तो यानी कि वो प्रकाश ढक चुका होता है। कुल मिलाकर आत्मा अपूर्ण मानी जाती है और परमात्मा पूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। यानी कि परमात्मा से बड़ा शक्तिवान कोई और दूसरी सत्ता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा के साथ परम शब्द जुड़ा हुआ है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। जैसे आत्मा तो देखिए अनंत है, भले ही चेतन है, लेकिन आत्मा के साथ परम शब्द नहीं आता। परम शब्द क्योंकि परमात्मा के साथ, भगवान के साथ ही आता है, इसलिए वो एक ही सत्ता है। भगवान कोई 2, 3, 4, 5, 10 नहीं। देखिए, ये जो हम अलग अलग रूप देखते हैं, इन पर भी हमने चर्चाएं की थी। ये एक परमात्मा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग शिक्षा देने के लिए, अलग अलग संदेश देने के लिए, अलग अलग परिस्थितियों में जैसा जैसा संदेश देना होता है, फिर वैसे वैसे अवतार जो अपने उनके स्वरूप बदलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा की सत्ता तो देखिए एक ही है, 2, 3, 4 नहीं है। तो परमात्मा देखिए सर्वशक्तिवान है। जैसे ही अगर हम 2 सत्ता मान लेंगे तो फिर वो सर्वशक्तिमान वाला शब्द आ ही नहीं सकता। दूसरी बात, परमात्मा के लिए कहा जाता है परमात्मा सर्वव्यापी है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की सत्ता कहो, शक्ति कहो या परमात्मा विद्यमान नहीं हो। क्योंकि देखिए परमात्मा तो देखिए एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है वही
सभी तत्वों के बीच में समा सकता है ना। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। देखिए, आत्मा अपूर्ण इसलिए कही जाती है या समझी जाती है क्योंकि आत्मा अपने आप में भले ही चेतन है, लेकिन सर्वशक्तिमान तो नहीं है ना। क्योंकि सर्वशक्तिमान हमने कहा कि एक ही सत्ता होती है और आत्मा तो अनंत है। यानी कि आत्मा की शक्ति परमात्मा की तुलना में एक अपूर्ण मानी जाती है। इसी तरह परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापी है और आत्मा केवल एक देशी है। देखिए, मैं इधर खड़ा हूँ, जब वीडियो बना रहा हूँ या इधर बैठा हुआ हूँ, तो मैं अन्य स्थान पे तो नहीं हूँ। ऐसे ही हम सभी आत्माएं जहाँ जहाँ बैठी हैं, खड़ी हैं या जो भी स्थिति में है, वो अन्य स्थितियों में नहीं है। शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा एक देशी है, यानी एक ही स्थान पे होती है। इसी तरह परमात्मा के लिए कहा जाता है सर्वज्ञ। परमात्मा सब कुछ जानने वाली है, यानी कि सभी आत्माओं के भीतर भी हैं। क्योंकि सभी आत्माओं के जितने भी कर्म होते हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं या जो जो स्थितियां भी होती हैं, परमात्मा उन सबको जानते हैं। तभी तो ये कर्म फल सिद्धांत एक क्रियाशील रहते हैं। यदि परमात्मा जाने ही नहीं तो फिर परमात्मा हमारे किए गए कर्मों का फल कैसे दे सकते। इसीलिए परमात्मा को न्यायकारी कहा जाता है। देखिए, यहाँ की भौतिक जगत में जितने भी देश हैं, जितनी भी अदालतें हैं, क्योंकि वो तो देखिए एक न्यायाधीश के एक निर्णय पर निर्भर करती हैं। और वो तो देखिए सर्वोच्च नहीं है, वो तो तथ्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर ही अपना निर्णय दे पाते हैं। यानी कि परमात्मा देखिए सर्वज्ञ है, इसलिए परमात्मा का ही एक अंतिम न्याय आता है। और एक जीव अल्पज्ञ है, चाहे वो न्यायाधीश हो चाहे कोई भी एक पूर्ण अवस्था में भी होगा, उसका ज्ञान सदा ही अल्पज्ञ यानी कि एक सीमित ही बना रहता है। इसी तरह परमात्मा क्योंकि 100% अंतिम रूप में न्याय करते हैं, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों के साथ सभी मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों का उचित फल देते हैं, सुख दुख रूपी फल देते हैं। यानी परमात्मा किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का कोई पक्षपात नहीं लेते। यानी कि आपके हमारे किए गए कर्मों का हमें फल भोगना ही होता है। देखिए, हम सुख रूपी फलों को तो अन्य जीवों को त्याग भी कर सकते हैं, परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं, लेकिन पाप रूपी जितने भी फल होते हैं, दुख रूपी फल पाप के, इनको हम किसी अन्य मनुष्यों को, चाहे पत्नी हो बच्चे हो, किसी को भी दे ही नहीं सकते। इसी तरह देखिए, परमात्मा के अंदर एक दया भाव रहता है। दया भाव इतना रहता है कि परमात्मा किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उन सभी को क्रमशः परमात्मा ने अछेत रखा है। क्योंकि मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां, वो देखो अपने मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोग रही है। इसलिए परमात्मा ने उनको क्रमशः अचेत अवस्था में रखा है, ताकि उनको दुख सहने में पीड़ा नहीं हो, महसूस नहीं हो। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि पशु पक्षी 2-2 3-3 दिन भूखे भी रह लेते हैं, उनको कोई ऐसा एहसास ही नहीं होता। क्योंकि देखिए, आपको हमें तो देखिए सुबह का नाश्ता मिल गया, दोपहर की रोटी, शाम का नाश्ता, रात की रोटी मिल जाती है, रहने को स्थान है। इन स्थितियों की तुलना में देखिए पशुओं की स्थिति तो ऐसे नहीं मानी जाती। इसी तरह पक्षी हैं या अन्य योनियों के जीव हैं, यानी कि उनके जीवन में दुख बने रहते हैं, तो परमात्मा ने उनको क्रमशः अचेत रखा है। देखिए, अब जो वृक्ष, पेड़ पौधे, जितने भी वनस्पति हैं, इनको तो बिल्कुल ही अचेत रखा गया। तभी तो देखिए इतने वृक्ष कटते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि बहुत ही अचेत अवस्था में रहते हैं। यानी कि परमात्मा के ये दया भाव ही रहते हैं कि परमात्मा किसी पर भी देखिए न्याय करना या दंड देना, एक न्याय व्यवस्था या एक पूरी व्यवस्था चलाने के लिए न्याय तो करना आवश्यक होता है, लेकिन परमात्मा की दया भाव इतनी अधिक रहती है कि परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को, सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। जबकि आपको और हमें देखिए दुख भोगते समय पीड़ा होती है, महसूस होते हैं, हम रोते धोते हैं जब भी दुख आते हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें सचेत रखा हुआ है उनकी तुलना में। क्योंकि हमें इसलिए सचेत रखा हुआ है क्योंकि हम तो देखिए मनुष्य जोनि में, यदि हमें भी अचेत कर देंगे तो फिर हम अपने नए क्रियामान कर्म जो हम हर क्षण करते रहते हैं,
हम कैसे कर सकेंगे, कैसे हम अपने अज्ञान को मिटा सकेंगे, कैसे हम परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में ढाल सकेंगे। इसलिए मनुष्य योनि के सभी जीवों को ही क्रमशः सचेत रखा गया है, ताकि उनको अपने नए कर्मों का, नए पुरुषार्थ का उनको ज्ञान हो। ज्ञान ये हो कि ये काम करना है, ये नहीं करना। शास्त्रों में, वेदों में क्या लिखा हुआ है, ये करो, ये मत करो। यानी कि विधि विधान और निषेध। निषेध का मतलब ही ये कि इनको मत करो, और इनको करोगे तो फिर दंड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक व्यवस्था ऐसी है। इसलिए देखिए, परमात्मा को पूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमात्मा अनंत स्वरूप है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, जबकि आत्मा के लिए सत और चित्त कहा जाता है। यानी आत्मा में अनंत गुण है ही नहीं। इसीलिए तो आत्मा सदा इसीलिए प्रयत्नशील रहती है कि उसमें इच्छा जागती है प्रयत्न की, कर्म करती है, निष्काम कर्म करती है। किसके लिए? सदा ही सुख प्राप्ति के लिए। और शास्त्रों में तो देखिए कहा गया कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख प्राप्ति की इच्छा करना, सुख के लिए ही प्रयत्न करना, क्रिया करना। सुखों से ही उसका राग होता है, प्रीति होती है, प्रवृत्ति बनी रहती है। और दुखों के प्रति हमेशा द्वेष भाव रहता है। सदा ही दुखों से निवृत्ति पाने की इच्छा बनी रहती है, और इसी इच्छा के कारण ही वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा प्रयत्नशील रहती है। यानी कि आत्मा का ज्ञान गुण है और ज्ञान नित्य बना रहता है। लेकिन आत्मा में क्योंकि अनंत गुण नहीं है, और अनंत की प्राप्ति के लिए ही हम सदा प्रयत्नशील रहते हैं। देखिए, जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, पान बीड़ी पीते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या मांसाहार का सेवन करते हैं, वो भी केवल उनका भी लक्ष्य सुख प्राप्ति का ही होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण वो इन भौतिक प्रकृति के पदार्थों में ही सुख ढूंढते हैं। देखिए, लक्ष्य उनका भी आनंद प्राप्ति का ही होता है। लेकिन प्रकृति में दुख रहित सुख कोई है ही नहीं, जबकि आनंद को परम सुख कहा जाता है। यानी कि दुख रहित परम सुख की स्थिति को ही आनंद कहा जाता है। एक मनुष्य शराब इसलिए पीता है कि उसको वो आनंद चाहता है, लेकिन आनंद उसमें है ही नहीं। इसीलिए प्रत्येक आत्मा सदा ही आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। और हम आज सभी आत्माएं जब जब परमात्मा के सम्मुख रहती हैं, तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, और मायातीत स्थिति में जाने के लिए अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त कर देना चाहिए, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, हम मायातीत हो जाए, ताकि हम परमात्मा के आनंद में ही विचरण करें। तो इन्हीं शब्दों को ही समझाने के लिए मैंने आत्मा के साथ अपूर्ण शब्द जोड़ा है और परमात्मा के साथ पूर्ण शब्द जोड़ा है, ताकि आपके हमारा मिला हुआ जीवन परमात्मा की सम्मुखता में बीते और इन विषय भोगों के प्रति हमारा वैराग्य जागे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी ज्ञान पूर्वक बने, ताकि परमात्मा से हमारा एक स्थायी संबंध बने। क्योंकि देखिए, आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है, जबकि प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है। इसलिए जड़ और चेतन का देखिए विजातीय संबंध है। इसलिए हमें आज नहीं तो कल ये स्वीकार करना ही होगा कि इन प्रकृति के पदार्थों में जो परम सुख की प्राप्ति हमें कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता की ओर ही जाने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और ये प्रयास होता है सत्संग करने से, यानी ज्ञानमय स्थिति में रहने से, परमात्मा की ओर सम्मुखता रहने से ही फिर आत्मा अपूर्ण होते हुए भी फिर वो आनंदमय स्थिति में आ जाती है, यानी पूर्णता को प्राप्ति कर लेती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के अवसर को लाभ उठाते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाइए, ताकि आनंद रूपी प्रकाश का हमें भी आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का भी आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, आपको कोई मेरी कही गई बात तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, आपकी कोई शिकायत हो,
इन सभी बातों के लिए आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक नई वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्य अपूर्ण से पूर्ण की स्थिति को प्राप्त हों। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।